हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल नीरज विद फिटनेस। तो आज हम बात करने जा रहे हैं वार्म अप के ऊपर कि वार्म अप क्यों ज़रूरी है और क्या बेनिफिट्स हैं इसके। तो अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा और वीडियो को एंड तक देखिएगा। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो भी हम वर्कआउट अपनी जिम में करते हैं या कोई एथलीट है तो वो ग्राउंड में अपना वर्कआउट करता है, तो वो जो एक्टिविटी है और वो एक तरह का बॉडी पे स्ट्रेस है और उस स्ट्रेस से टैकल करने के लिए हमें वार्म अप की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि वार्म अप हमें उस पर्टिकुलर टास्क के लिए प्रिपेयर करता है। ठीक है, एक तरह का तनाव है, एक तरह का स्ट्रेस है बॉडी पे, तो उसके लिए हमें प्रिपेयर करता है। बाई चांस अगर हम वार्म अप नहीं करते तो इंजरी के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं हमारी जॉइंट्स पे, लिगामेंट्स पे, टेंडन पे और यहाँ तक कि मसल्स पे, क्योंकि पूरा स्ट्रेस जो है ना हमारे इन्हीं पे आता है, जो हमारे जॉइंट्स, लिगामेंट, टेंडन और मसल है। तो अभी मैं बताने जा रहा हूँ आपको बेनिफिट्स वार्म अप के। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला बेनिफिट है कि ये हमें मेंटली प्रिपेयर करता है वर्कआउट के लिए या किसी भी टास्क के लिए। फॉर एग्जांपल, अभी जैसे अर्ली मॉर्निंग आप सो रहे हो और आपको कोई जगा के बोले कि अब आप यहाँ पे बेंच प्रेस करो, तो शायद आप वहाँ पे अच्छा ना कर पाओ क्योंकि आप उसके लिए मेंटली प्रिपेयर नहीं हो। ठीक है, तो सबसे पहले मेंटली प्रिपेयर होना ज़रूरी है, जो कि वार्म अप करता है आपको। और दूसरा नंबर आता है कि आपको फिज़िकल प्रिपेयर करता है, फिज़िकली आपको उसके लिए प्रिपेयर करता है। तो उसमें सबसे पहले जो आता है वो आपका टेम्परेचर इंक्रीज़ करता है। वार्म अप आपका टेम्परेचर इंक्रीज़ करता है। देखिए, हमारी जब हम वर्कआउट करते हैं तो हमारी पूरी बॉडी वहाँ पे इन्वॉल्व होती है और मसल्स रहती हैं, अलग अलग मसल फाइबर्स रहते हैं, सॉफ्ट टिश्यूज़ रहते हैं, तो उनका टेम्परेचर इंक्रीज़ करना बहुत ज़रूरी है। अगर हमें अच्छी तरह परफॉर्म करना है किसी एक्टिविटी को या इंजरी से बचना है तो हमें उनका टेम्परेचर बढ़ाना, और क्योंकि वहाँ पे हाई इंटेंसिटी के साथ वर्कआउट करते हैं तो बॉडी का टेम्परेचर बढ़ाना ज़रूरी है। तो तीसरे नंबर पे आता है ब्लड सर्कुलेशन इंक्रीज़ करना। टू इंक्रीज़ ब्लड सर्कुलेशन, इट इंक्रीज़ ब्लड सर्कुलेशन। तो ये हमारा ब्लड सर्कुलेशन वो इंक्रीज़ करता है, क्योंकि जब हम हाई इंटेंसिटी के साथ वर्कआउट करते हैं वहाँ पे मसल्स को न्यूट्रिशन चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए, और वो भी बहुत बड़ी क्वांटिटी में, लॉट्स क्वांटिटी में। तो वहाँ पे अगर आपका ब्लड सर्कुलेशन अच्छा नहीं होगा तो वो आपके जो मसल्स है जहाँ पे आप काम कर रहे हो वहाँ पे न्यूट्रिएंट कैरी नहीं करेगा, वहाँ तक आपका न्यूट्रिएंट या ऑक्सीजन नहीं पहुँच पाएगी, तो वहाँ पे काफ़ी चांसेस हैं आपके इंजरी के। ठीक है, तो ब्लड सर्कुलेशन वहाँ पे जो है ना इंक्रीज़ करना बहुत ज़रूरी है। दूसरा, ब्लड सर्कुलेशन तभी इंक्रीज़ हो पाएगा जब आपकी हार्ट रेट इंक्रीज़ होगी, तो ये आपकी हार्ट रेट को इंक्रीज़ करता है और उसके बाद आपकी जो है ना ब्लड सर्कुलेशन को इम्प्रूव करता है और आपकी मसल्स तक जो भी न्यूट्रिशन है उसको पहुंचाता है, डिलीवर करता है। फोर्थ पॉइंट आता है आपका जॉइंट्स मोबिलिटी का, क्योंकि ज़्यादातर हमने जो भी एक्टिविटी करते हैं उसमें जॉइंट्स का काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल है, काफ़ी एक्टिव रहते हैं। जॉइंट से ही आप कोई मूवमेंट करते हैं तो जॉइंट्स का इन्वॉल्वमेंट होता है वहाँ पे। तो जॉइंट्स में मोबिलिटी इंक्रीज़ करने के लिए हम वार्म अप करते हैं, क्योंकि जॉइंट्स में जो है ना साइनोवियल कैप्सूल रहता है। साइनोवियल कैप्सूल के अंदर एक फ्लूइड रहता है, साइनोवियल फ्लूइड, जो कि हमारे जॉइंट्स के अराउंड जॉइंट्स में लुब्रिकेशन का काम करता है। तो वो थोड़ा सा जब आप एक्टिविटी नहीं कर रहे होते या बैठे रहते हो, जब आप बॉडी कूल डाउन पोजीशन पे रहती है तो वो जो लुब्रिकेशन है वो थोड़ा सा जो है ना
जम जाता है कह सकते हैं, या उसका नेचर थोड़ा हार्ड हो जाता है। तो जैसे ही हम अपनी जॉइंट्स की एक्टिविटी करते हैं तो वो दोबारा से लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है और हमारे जॉइंट्स को जो है ना लुब्रिकेट करता है, अच्छी मोबिलिटी इम्प्रूव करता है हमारी। और फिफ्थ जो पॉइंट है वो है, ये जो भी वार्म अप है वो हमें इंजरी से प्रिवेंट करता है। ये हमारी जो बॉडी है उसको इंजरी से बचाता है, इंजरी से प्रिवेंट करता है। ठीक है, तो ये इसके कुछ बेनिफिट्स थे। तो अगर आप इन फ्यूचर आप जिम में जाओ तो सबसे पहले वार्म अप करो। वार्म अप के फ़ायदे आपको, बेनिफिट्स आपको पता ही चल गया है कि क्या क्या इसके जो है ना बेनिफिट्स होते हैं। तो सबसे पहले वार्म अप, उसके बाद अपना वर्कआउट स्टार्ट करना है। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। थैंक यू।